गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। बिहार बोर्ड में मैथ को धज्जी उड़ाने के लिए कुछ न कुछ तो करना होगा, और उसका एक ही तरीका मैंने बताया था, मैथ में अभ्यास अभ्यास अभ्यास। अगर आपका अभ्यास हो रहा है निरंतर, तो गारंटी मैं कहता हूँ कि आपको कोई नहीं रोक सकता है। इसलिए अभ्यास करिए और देखिए, आज हाइट एंड डिस्टेंस मैं ले चल रहा हूँ। प्यारे बच्चों, कहता है कि एक रस्सी बांधा हुआ है, समझ गए ना। रस्सी यहाँ से यहाँ बंधा हुआ है और ये रस्सी 20 मीटर लंबा है, 20 मीटर लंबा है रस्सी, और जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो रस्सी की ऊंचाई ये बताओ कि कितना ऊंचा ये जो है इस छोर पर बांधा हुआ है। तो मान लिया कि रस्सी की ऊंचाई कितना 8 मीटर है, 8 मीटर है। रस्सी की ऊंचाई 8 मीटर है और रस्सी, ठीक है ना, रस्सी क्या इक्वल टू देख रहे हैं, रस्सी AC इक्वल टू 20 मीटर। तो हमको ऊंचाई निकालना है। तो ऊंचाई निकालना E और E 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनियस होता है और ए परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस किस में संबंध होता है? परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस में किस में संबंध है? तो देख लीजिए, समकोण त्रिभुज ABC में चल रहा है, तो साइन 30 डिग्री इक्वल टू क्या पढ़े थे? AB बाई AC, AB बाई AC। तो AB है ना, साइन 30 का मान कितना है 1/2 बाई AB को AB ही लिख दिया, ना मालूम है, और AC आपको मालूम है, ठीक है ना। साइन थीटा इक्वल टू P/H पढ़ा था ना, तो P ये ही ना हो गया, वो हाइपोटेनियस है। अब क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए, 2AB इक्वल टू 20, AB इक्वल टू 20/2 10 मीटर, अर्थात रस्सी की ऊंचाई कहिए, यहाँ लंबाई नहीं प्यारे बच्चों। रस्सी की ऊंचाई कितना है? ऊंचाई है ना, ऊंचाई कितना मीटर? 10 मीटर। कोई दिक्कत है? रस्सी की ऊंचाई आपको मालूम हो गया कितना मीटर? 10 मीटर। उसी तरह से प्यारे बच्चों दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक पेड़ था, AB पेड़ है, पेड़ D बिंदु से टूट कर करके नीचे झुक करके इसे लग गया। यही पटवा यहाँ से टूट गया और ऐसे नीचे झुक करके जमीन पर छू दिया, तो 30 डिग्री का कोण बना रहा है। और जमीन, ये जो पेड़ की जो फुनगी वाला पार्ट जो है वो अब इसके आधार का क्षेत्रफल, आधार का दूरी देवल है। कोई जी बोलिए, कौन क्लास का? देख लीजिए ना, उसमें होगा, और जल्दी देने के लिए कहिएगा। तो ये जो है माने ये पेड़ का माने जड़ और उसके फुनगी जो टूट करके गिरा, उसके बीच की दूरी 8 मीटर है। कितना मीटर है? 8 मीटर है। तो अब ये देख लेना है, 8 मीटर है, तो टूटा हुआ भाग है। इसमें कह रहा है कि माना कि पेड़ की लंबाई AB, पूरे लंबाई है यहाँ से यहाँ तक AB, देख रहे हैं प्यारे बच्चों? प्यारे बच्चों अब देख रहे हैं? ठीक है। पेड़ का टूटा हुआ भाग, प्यारे बच्चों अब समझिए, ये जो पेड़ है, तो पेड़ का यहाँ से टूट गया, देख रहे ना, यहीं से इसका जो है टूट गया। तो टूटा हुआ भाग ये जो है, तो टूटा हुआ भाग, तो जो चीज़ है यहाँ से टूट गया, अब यही भाग यहाँ आकर करके मिल गया, अब 30 डिग्री का कोण बना रहा है। तो ये टूट गया, तो इसका फुनगी AC को टच करता है, AC पॉइंट को टच करता है, तो इसके फुनगी और इसके कुछ पाद बिंदु दोनों के बीच की दूरी जो दिया हुआ है, तो ये जो है हो सकता है ये कितना 8 मीटर। तो अब चलिए हमको निकालना पेड़ की ऊंचाई। तो प्यारे बच्चों अगर आप ये निकाल देते हैं और ये निकाल देते हैं, दोनों ऐड कर देते हैं, पेड़ की ऊंचाई हो जाएगी, क्योंकि यहीं से टूट गया। तो E पार्ट्स बराबर AB बराबर DC, और DB जो है टूट गया है। तो
आप समकोण त्रिभुज किस में चल रहे हैं पहले देख लीजिए, डी बी सी समकोण त्रिभुज। तो tan 30 डिग्री इक्वल टू डी बी बाई बी सी, तो tan 30 का मान कितना है 1/√3 इक्वल टू डी बी बाई डी सी 8, और क्रॉस मल्टीपल कीजिए √3 डी बी इक्वल टू 8 या डी बी इक्वल टू 8/√3। डी बी का वैल्यू आपको निकल गया, डी बी कितना हुआ 8√3। अब प्यारे बच्चों अब करते हैं, हमको ए निकालना है। तो इसमें और इसमें किसमें संबंध है, बेस बाई एच परपेंडिकुलर, बेस बाई हाइपोटेन्यूस किसमें होता है कॉस्ट में। तो कॉस्ट 30 डिग्री इक्वल टू बेस बी सी बाई हाइपोटेनियस। तो कॉस्ट 30 का वैल्यू कितना होगा √3/2। दिखाई दे रहा है प्यारे बच्चों, हाँ दिखाई तो दे रहा है, रूट देखिएगा है ना, √3/2। तो √3/2 इक्वल टू ये क्या रहा है बी सी 8/DC है ना। तो क्रॉस मल्टीपल, तो √3 इंटू डी सी इक्वल टू 8 इंटू 2, डी सी इक्वल टू 16 है 16, और ये √3 इधर आ गया तो बटा में हो गया। इसलिए पेड़ की ऊंचाई कौन कौन हो गया AD प्लस, प्यारे बच्चों AD प्लस DB वहाँ पर मैंने कर दिया, समझिएगा। लेकिन AD बराबर क्या आपका था प्यारे बच्चों, AD बराबर DC, वहाँ जो देखिए ऊपर अब देखते चल रही, जो मैंने वहाँ पर लिखा देख रहे हैं, जो लिखे हैं उसको पहले आप देखिएगा क्या लिख दिए। तो ये जो है पार्ट्स देखिएगा प्यारे बच्चों, तो ये जो कह रहा है दोनों ऐड कर देते हैं। DC का मान कितना है नीचे देख लीजिए, DC इक्वल टू 16/√3 और DB इक्वल टू 8/√3, दोनों का LCM ले लिया गया। LCM में √3, 16 प्लस 8 24 है ना, 24 को लिख सकते हैं 8 इंटू 3 तो इससे हम लोग डिवाइड कर दिए, 8√3 आ गया सेंटीमीटर, अर्थात माने क्या माने पेड़ की ऊंचाई बराबर 8√3 मीटर जो है। तो इस तरह से हम लोग निकाल देंगे, कितना इजी है प्यारे बच्चों। उसी तरह से 3 नंबर क्वेश्चन आप पढ़िए। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, कितने नंबर क्वेश्चन 3 प्यारे बच्चों क्वेश्चन कहता है कि अब लड़की को जो स्लाइडर होता है, झूला होता है, तो एक झूला जो है छोटा बच्चा के लिए माने 3.5 मीटर ऊंचा है ना, तो वह 30 डिग्री का कोण बनाता है। और एक झूला जो है 3 मीटर ऊंचा है, बड़ा लड़के को झूल अधिक करने के लिए, स्लाइड करने के लिए, स्लाइडर ना होता है फिसलने वाला ऐसे, तो यहाँ से लोग फिसलता है सुर, यहाँ से फिसलता है सुर है ना, तो ये है। तो 60 डिग्री का कोण बनाता है, कौन जो 3 मीटर ऊंचा है। तो बताइए कि किसका फिसलन पट्टी, दोनों का फिसलन पट्टी निकाले। तो प्यारे बच्चों ये कितना आसान है, माना कि पहला स्लाइडर का ऊंचाई AB इक्वल टू 1 पॉइंट कितना है प्यारे बच्चों 5 मीटर, तथा क्या AC फिसलन पट्टी AC, ये फिसलन पट्टी इसमें AC है, और दूसरा में क्या है PQ, दूसरा का ऊंचाई है इक्वल टू 3 मीटर, PQ 3 मीटर है, आइए PR फिसलन पट्टी है, और यहाँ 60 डिग्री का कोण बना रहा है। कोई दिक्कत है, कितना डिग्री के प्यारे बच्चों कोण बना रहा है 60 डिग्री का कोण बना रहा है। अब हमको ये देख लेना है कि समकोण त्रिभुज, पहले बड़का में चलिए, तो बड़का में अब चलेंगे तो sin 30 डिग्री इक्वल टू P/H होता है, माने AB/AC। तो AB का वैल्यू कितना है 1.5/AC। अब इसको देखिए प्यारे बच्चों क्रॉस मल्टीपल, अच्छा sin 30 का वैल्यू निकाल दीजिए 1/2 इक्वल टू 1.5/AC, क्रॉस मल्टीपल करिए AC इक्वल टू कितना 2 इंटू √3 इक्वल टू 3 मीटर। एक का निकल गया, एक का कितना प्यारे बच्चों निकाले देख रहे हैं, एक का आपने निकाल दिया 3 मीटर का है, ठीक है ना। अब समकोण त्रिभुज अगला में चलिए, किस में समकोण त्रिभुज PQR में
साइन कितना 60 का एंगल कह रहा है, इक्वल टू पी क्यू बाई पी है। तो साइन 60 का वैल्यू कितना है, √3/2 इक्वल टू 3/p है। क्रॉस मल्टीपल 3PR इक्वल टू 6 या PR इक्वल टू 6/√3 काट दीजिए, 3√3 हो जाएगा, है ना। ठीक है, ये 3 × 2 कर सकते ना 6 को, और 3 में 2√3 छिपा हुआ रहता है। √3 × √3 इक्वल टू 3, तो काटे तो एक √3 चल गया, तो √3 बच गया, 2√3 दूसरा का हो गया। तो अब देखिए, तो पहला पट्टी का फिसलन पट्टी का लंबाई कितना हो गया 3 मीटर, और दूसरा पट्टी का लंबाई 2√3 मीटर, है ना। तो अब देख लीजिए, ऐसे दूसरा फिसलन पट्टी बड़ा भी है, लेकिन बस केवल लंबाई कह रहा था। प्यारे बच्चों, उसी तरह से 4 नंबर क्वेश्चन अब अपने से बनाइए। प्यारे बच्चों, मान लिया जाए कि AB टावर की, AB बराबर h मीटर टावर की ऊंचाई है। h मीटर कितना है, टावर की ऊंचाई है। अच्छा, और इसके पाद बिंदु से और यहाँ बीच की दूरी 30 मीटर पर 30 मीटर पर, इसके जो पाद बिंदु है अर्थात उसके आधार है टावर के, वहाँ से 30 मीटर दूर पर उन्नयन कोण कितना डिग्री का बनता है, उन्नयन कोण कितना डिग्री का बनता है, 30 डिग्री का बनता है। उन्नयन कोण कह रहा है 30 डिग्री का बनता है। तो कहता है कि टावर की ऊंचाई ज्ञात करो। तो देखो ना भाई, इसमें और इसमें किसमें संबंध, tan थीटा में। तो वही तो लिखे, माना कि टावर की ऊंचाई, माना कि AB बराबर h मीटर टावर की ऊंचाई है, और BC भूमि तल है, BC भूमि तल है। तो समकोण त्रिभुज आप किसमें चल रहे हैं प्यारे बच्चों, समझ रहे हैं, देखिएगा। समकोण त्रिभुज आप किसमें है, ये टावर देख रहे हैं ना, टावर में ये जो है ऊंचाई है, और यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी आपको दिया हुआ है, कोई चीज़ BC दिया हुआ है। BC बराबर कितना मीटर, 30 मीटर। तो समकोण त्रिभुज ABC में तो tan कितना 30 डिग्री इक्वल टू क्या पढ़े थे, tan थीटा इक्वल टू P/B, है ना। तो P कितना है, AB अब BC, है ना। AB को आपने क्या माना था, h माना था। तो h इक्वल टू, अब क्रॉस मल्टीपल कर करके और h का वैल्यू निकाल दीजिए, जो आपका टावर की ऊंचाई निकल जाएगी। इस प्रकार प्यारे बच्चों, इसमें यह ध्यान दीजिएगा कि जब बनाएंगे तो उसमें आपको उसको फिगर जरूर बनाइएगा परीक्षा में। ये नहीं कि ऐसे नोट कर दीजिएगा तो नंबर नहीं मिलेगा, फिगर बनाना है। और अंत में उसको लिखिएगा, अतः जो पूछ रहा है, टावर की ऊंचाई पूछ रहा था, टावर की ऊंचाई बराबर इतना मीटर, है ना। अब जिस चीज़ पूछे, पेड़ की लंबाई पूछ रहा है तो पेड़ की लंबाई बराबर जो जितना मीटर है तो वो लिख देंगे, ठीक है ना। इस प्रकार से प्यारे बच्चों सिस्टमेटिक लिखिए, सुंदर बनाइए। थैंक यू।